अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपका यूनिट कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। अब यहाँ पे इस यूनिट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टडी करेंगे स्पेसिफ़िकली। उसकी 3 एग्जांपल्स आपके सामने थी। क्वाड प्रो था और इसके अलावा लोटस 123 था और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। हाउ टू ओपन स्टार्ट या हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, ठीक है। तो इस पे हो सकता है कि कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ करने से पहले उसको ओपन कर दें, तो उसमें मींस के हाउ टू ओपन या हाउ टू स्टार्ट ए प्रोग्राम। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल है, तो इसको स्टार्ट या ओपन कैसे करना है आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है और ये लिखा हुआ भी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। आपको सबसे पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको इंस्टॉल करने ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल हुआ हो आपके कंप्यूटर में, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट पैकेज। अब यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए बहुत आसान से स्टेप्स हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। आपको पता है कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपके पास आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नज़र आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ये विंडोज़ 8 का स्टार्ट मेन्यू इस तरह का है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, आपके जो विंडोज़ हैं उनमें डिफरेंट होगा। इसके बाद ये एक्सेल 2010 वर्जन है। यहाँ पे आपकी बुक में जो विंडो है वो और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेल विंडो जो आपके बुक में लेबल की गई होगी, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेबलिंग आपको लाजमी उसको ऑब्ज़र्व करना है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपोनेंट कहाँ पे हैं। यहाँ पे इसी का इंट्रोडक्शन आपको देना है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हमने विंडो ओपन की, ये आपके सामने एक्सेल विंडो आ गई थी। इसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो, ठीक है। ये कंपोनेंट्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट इन्होंने यहाँ पे बताया है वो है सेल। सेल ये आपके सामने है। ये जहाँ पे आपको ये बोल्ड होता है, ये ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये सेल है। मींस के ये जो एरिया है ये सेल एक आपको ईंट की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको याद होगा पेपर से पहले हमने डिस्कशन की थी, तो हम टेबल्स को जब डिस्कस कर रहे थे रोज़ एंड कॉलम्स को, तो वहाँ पे हमने ये वाली एग्जांपल ली थी कि यहाँ पे सेल इसको कहा जाता है जहाँ पे आप डाटा इंटर करते हैं। दैट इज़ दी सिंगल यूनिट जिसमें डाटा इंटर किया जाता है। अब इसमें आपको याद रखना है, कोई भी एक्सेल में जब आप ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ टेबल ही नज़र आएगा, रोज़ एंड कॉलम्स। ये वाली ये जो 1 है दिस इज़ रो एंड दिस 1 इज़, ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये तमाम क्या हैं? कॉलम्स हैं। तो इसमें ये आपके सामने ऊपर ए बी सी ये सारे क्या हैं? ये कॉलम्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये जो 1 2 3 ये जो आपके सामने हैं ये सारे क्या हैं? ये रोज़ हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो क्या है उस लिस्ट में? दैट इज़ सेल के बाद, अब सेल आपको बॉक्स नुमा नज़र आ रहा है, इसके लिए आपने रीडिंग खुद करनी है। अच्छा, ये सेल के बाद थोड़ी सी डिटेल देख लें कि जिस सेल पे आप होते हैं ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे आपने ये क्लिक किया, ये कॉलम कौन सा है? एफ़, और रो कौन सी है? 2, सेकेंड रो है, कॉलम एफ़ है। तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है नेम बॉक्स। इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या बताएगा? नेम बॉक्स में ये आपको विंडो पे नज़र आएगा, ये आपको बताता है सेल की लोकेशन। अब यहाँ पे सेल F2 है, मैं अगर D है यहाँ पे D4, तो ये अब देखिएगा ये D4 बता रहा है।
इसी तरह यहाँ पे आता हूँ, इस सेल की लोकेशन क्या है C2, यानी कि कॉलम जो फर्स्ट वाला है वो C कॉलम को शो करता है और जो 2 है वो रो को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको नेम बॉक्स में नज़र आएगा। इसके बाद सेल की ये तो डिटेल थी, और सेल में जब आप कोई डाटा इंटर करते हैं तो वो आपको कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे इस बार पे नज़र आएगा, जिसे आप फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर लिखा, ये अब देखें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। किसी भी सेल में आपने क्लिक किया, अगर यहाँ पे आप सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर करते हैं तो आपको इधर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपने याद रखना है, ये फार्मूला बार है और ये नेम बॉक्स। इसके बाद ये वाले जो हमने फिलिंग की है कुछ, इसके बाद अगला कंपोनेंट देखते हैं जो डिस्कस किया गया है, वो क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स ही हमने देख लिए। 2007 के वर्जन में कितने हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो 2003 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, उसमें 65,536 रोज़ हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वाइल एक्सेल 2007 उसमें कितनी रोज़ हैं, ये इतनी रोज़ हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 48,576। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेल 2007 में इतनी रोज़ हैं और एक्सेल 2003 में आपके पास इतनी रोज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रोज़ आपको लेफ़्ट साइड पे आपको शो होती हैं हॉरिजेंटली, और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जैसा कि आपको शो किया गया है। और इसके बाद आपने जिसमें डिटेल लिखी हुई है कि जब आपके पास एक्सेल 2003 था उस वर्जन में 256 कॉलम्स थे, ठीक है, और एक्सेल 2007 में कितने कॉलम्स हैं, 16,384। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करने वाली बातें हैं। ये हमने देख लिया कि कॉलम कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल ऑर्डर में रोज़ होती हैं, वर्टिकल ऑर्डर में आपको कॉलम्स शो होते हैं ABC के टाइटल के साथ। इसके बाद आ जाती है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार आपको पता है किसी भी विंडो की टाइटल बार क्या करती है, आपको नेम ऑफ प्रोग्राम और नेम ऑफ फाइल शो करती है। अब हम देखते हैं कि टाइटल बार कहाँ पे है। ये आपके सामने एक्सेल विंडो आ गई और 2010 वर्जन है, ये आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वो वर्जन 2003 या 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए बुक 1 है, ये बुक 1 इज़ डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ एन एक्सेल फाइल, ठीक है। एक्सेल फाइल जिसे हम वर्क बुक कहते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1। और ये जो आपको डैश के बाद नज़र आ रहा है, दिस इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम। नेम ऑफ प्रोग्राम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और नेम ऑफ फाइल ये आपको पहले शो होती है बुक 1। और ये जो चीज़ हम जिस पे अभी ये देख रहे हैं दिस इज़ टाइटल बार, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको ये कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं। इसके लिए आपको इन पे ये राइट साइड पे कंट्रोल बटन नज़र आ रहे हैं, ये टाइटल बार है, ठीक है। ये वाला क्लोज बटन है, ये रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। इसके बाद आपको ये जो बार नज़र आ रही है ये आपकी कौन सी बार है, ये आपकी मेन्यू बार है। मेन्यू बार कंटेन्स डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस। आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ड्रॉप डाउन एक आपके सामने मेन्यू आ गया या लिस्ट आ गई जिसके बीच में डिफरेंट ऑप्शंस हैं फाइल में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा 2007 या 3 से कि आप जिस पे भी क्लिक करते हैं आपको वो ऑप्शंस यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं हो रहे, लिस्ट नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पे आइकन्स रिबन्स की सूरत में आपके सामने आ जाते हैं। सिर्फ फाइल पे आपको मेन्यू नज़र आएगा, बाकी इसमें फीचर्स कुछ ऐड हुए हैं तो बाकी काम ये इसी तरह का करता है। ये आपका फाइल मेन्यू है, डिफरेंट ऑप्शंस फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट। तो आपकी बुक में ये सारे गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, एडिट हो सकता है फाइल के बाद। तो ये आपका क्या हो गया, मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद अगर आप देखें तो मेन्यू बार के बाद आपको जो अगला कंपोनेंट है उसमें मेन्यू बार के टाइटल बार के भी कंपोनेंट्स बताए गए हैं। मेन्यू बार, फिर इसके बाद आ गया टूल बार। यहाँ पे जैसा कि आपने वर्ड पढ़ा था तो वर्ड में भी आपके
पास कितने किस्म की टूल बार्स थी? 2 किस्म की। एक तो थी स्टैंडर्ड टूल बार और एक थी आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार। अब देखिए स्टैंडर्ड टूल बार कौन सी है। ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, ये वाली कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर है, ये सारे आपके ये जो बटन्स हैं, या ऊपर ये वाले जो हैं, ये सेव है, ये अनडू, रीडू और इसी तरह कुछ मज़ीद ये वाले आपके, ये वाले जो अभी हम डिस्कस करें या ये जो ऊपर, ये आपके कौन से ऑप्शंस हैं सेविंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए या कट कॉपी पेस्ट के लिए। फॉर्मेट पेंटर अलग चीज़ है, इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना, ये फ़ीचर आपके उस वर्जन में नहीं है, ठीक है। ये अब इसकी डेफिनेशन भी देख लें। कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू एन अदर, ये वाला आपका जस्ट टूल है, इसको आप फॉर्मेटिंग बार पे नहीं लेंगे, ये वाले स्टैंडर्ड टूल बार है। ये भी हम 2 तरह की टूल बार जैसा कि वर्ड में थी, एक थी फॉर्मेटिंग टूल बार और एक थी स्टैंडर्ड टूल बार। ये वाले सारे पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर और ये सेव, प्रिंटिंग, ये वाले सारे क्या हैं आपको, या ओपनिंग वाले जो ये जैसा कि ये है सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, ये वाले आपको कौन सी टूल बार है? ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जितने देखें बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन है, इनके शॉर्टकट्स भी साथ में गिवन, कैलिब्री, ये आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके अलावा ये कैपिटल फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइलाइटर है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, बॉर्डर की फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने किस तरह से करनी है, सेल की अलाइनमेंट करने के लिए, सेल में जो टेक्स्ट लिखा हो उसकी अलाइनमेंट करने के लिए। इसके अलावा सेल में टेक्स्ट अगर उसको आपने ओरिएंटेशन करनी कि उसका रुख किस तरह का हो, वो वर्टिकल लिखा हुआ हो कि हॉरिजेंटल लिखा हो, कैसे लिखा हो। ये इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट। और इसके अलावा ये वाले रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि ब्लॉक के अंदर, सेल के अंदर जो उसको किस तरह से आना चाहिए। इसके अलावा मर्ज सेंटर है। ये सारे ये यहाँ तक ये जो टूल्स अलाइनमेंट के और ये जो फ़ॉन्ट के ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड टूल फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये वाले फॉर्मेटिंग टूल्स हैं ये सारे, सेल्स की फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। जो पहले हमने डिस्कस किए कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, प्रिंट, ओपन फाइल, इसके अलावा सेव एज वगैरह या क्लोज, ये वाले आपके स्टैंडर्ड टूल बार हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताया गया। आपकी बुक में भी यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आपने रीडिंग यहाँ पे करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका आता है वो क्या चीज़ बताई गई है जी, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, दोनों में डिफरेंस आपको पता हो, यही चीज़ लिखी हुई भी है टेक्स्ट में। इसके बाद आ जाती है फार्मूला बार। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी टेक्स्ट आप एंटर करते हो वो आपका फार्मूला बार पे नज़र आता है। जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट एंटर किया था और ये देखिए ये हमने जो एंटर किया हुआ है ये आपको ये फार्मूला बार पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला बार है, ये वाली नेम बॉक्स है, ये दोनों हमने देख लिए। नेम बॉक्स आपको इस सेल का नाम बता रहा होगा। इस सेल का नाम क्या है, ई है कॉलम इसका और 2 है, तो E2 आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया जी अगला जो इसमें कंपोनेंट है एक्सेल विंडो का, वो क्या है, फ्रेम। अब फ्रेम क्या है, ये दिस इज़ प्रेजेंट टू साइड्स beneath the formula bar and on the left of the screen। ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रेम, ये वाला आपका फ्रेम है, ठीक है जी। ये जो ए लिखा हुआ है और ये जो चीज़ है ये आपका फ्रेम है, ठीक है। इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ, ये आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, ये ऊपर देख लें, ये आपका फ्रेम है, ठीक है। ये वाले जहाँ पे ये कॉलम्स के नाम नज़र आ रहे हैं और ये रोज़ यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट पे हॉरिजेंटल ऑर्डर में रोज़ हैं, ये वाले वर्टिकल में ये कॉलम्स हैं। ये आपको क्या है, टॉप और लेफ़्ट पे जो नज़र आ रहा है ये सारा आपका क्या है ABC और ये 1 2 ये सारी आपकी फ्रेम कहलाती है।
तो फ्रेम का पर्पस क्या है वो आप रीडिंग में रीड करेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हॉरिजेंटल पार्ट फ्रेम जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है, और वर्टिकल जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, रोज़ को शो करेगा। वर्टिकल इन दिस वे के अब ये जब आप इनको लें तो अब इस पूरे को, ये अब वर्टिकल है, ये वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट ऐसे है टॉप टू डाउन, इसलिए ये वर्टिकल, और हॉरिजेंटल ये किसको शो कर रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट है, और ये कॉलम्स को शो कर रहा है। ये तो था फ्रेम। इससे नेक्स्ट कंपोनेंट जो डिस्कस किया गया है वो है आपका वर्कशीट। वर्कशीट ये वो चीज़ है जिस पे आपने डाटा एंटर करना है। वर्कशीट आपके सामने है जिस पे बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आएंगे, जैसा कि ये विंडो देखिए, और आप यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पे ये जो सारा एरिया है, ये सेल्स बने हुए हैं, ये देखिए, ये सारा ये जो चीज़ है, ये वाइट एरिया, ये जहाँ पे और ब्लॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपका जितने भी सेल्स हैं ये आपकी वर्कशीट कहलाती है। इसके अलावा नीचे आपको शीट टैब्स गिवन हैं, ये कंपोनेंट भी डिस्कस किया गया। शीट टैब्स आपको बिल्कुल लेफ़्ट पे नज़र आएगा, लेफ़्ट कॉर्नर पे नीचे ये रेडी जो लिखा हुआ ये इसका स्टेटस है, और इसके बाद ये आपको 3 टैब्स नज़र आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट 3 टैब्स होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स 3 टैब्स, शीट टैब्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, दीज आर दी टैब्स, ये वाली। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 इंच पेजेस होते हैं, ईच पेज इन दिस इज़ कॉल्ड शीट टैब, ठीक है। और इसमें जो फ़ाइल होगी, फ़ाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, और हर एक जो पेज होता है इस फाइल में उसको एक्सेल फाइल में हम वर्कशीट कहते हैं। ए वर्कबुक कंटेन्स डिफरेंट वर्कशीट्स, और बाय डिफ़ॉल्ट वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये शीट टैब है आपकी। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो क्या बताया गया है जी, वो आपका शीट टैब के बाद जो बताया गया है दैट इज़ स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग के लिए आपके पास बार्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं, ये आपकी एक्सेल विंडो सामने आ गई, ये आपको नीचे ये बार नज़र आ रही है। ये अब देख लें, आपको अनसीन एरिया जब नज़र नहीं आता तो आप स्क्रॉल बार्स यूज़ करते हो, ठीक है। ये टॉप एरिया ये वाला देखने के लिए ये आपको स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल है राइट साइड पे, और हॉरिजेंटल आपको ये नीचे नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद इनका पर्पस आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, तो ऐसी कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आप रीडिंग, ये जितने टॉपिक्स हैं ये आप यहाँ तक ये करेंगे, जितने भी डिस्कस हम करते जा रहे हैं उनकी रीडिंग आपके सपोर्ट है। इसके अलावा अगला जो कंपोनेंट यहाँ पे है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने सारे स्टडी करने, तो कंपोनेंट्स एक्सेल विंडो के जितने भी हैं वो आपने उन तक जितना भी है उसको रीड करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या उसके मुताबिक कुछ नोट्स तो मैं कोशिश करूँगा वो साथ में तैयार करूँ। तो फ़िलहाल आपने रीडिंग ख़ुद से करनी, और इन कंपोनेंट्स को आपने ये इंस्टॉल करेंगे, आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पूरा इंस्टॉल करें तो आपको वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। दैट्स अप टू यू। आई होप सो कि आपको समझ आई है। अस्सलामु अलैकुम।